देखिए, ट्रांसफ़र करना तो सरकार का प्रोरोगेटिव है, सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। उसको लेके बहुत ज़्यादा हमें परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन परिस्थितियों में और जिस तरह से जिन मुद्दों को लेके और सरकार ने जिस तरह का ट्रांसफ़र को लेके रवैया अपनाया है, थोड़ा सा वो आपत्तिजनक है। सरकार इतनी एग्रेशन में आ गई, कोर्ट में भी आपने कैविएट फाइल कर दी, एडवोकेट जनरल की ड्यूटी लगा दी कि किसी भी तरह से आप खुद खड़े हो गए, स्टे भी ना मिले, बात भी ना करे। हम बात करने को जाते हैं तो मुख्यमंत्री महोदय मिलना नहीं चाहते हैं, वो चैम्बर छोड़ जाते हैं, कुर्सी से उठ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये आंदोलनकारी है, बात नहीं करते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से बड़ा सहजता से, सरलता से ये बात जानना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम आपके कर्मचारी हैं और जो भी कायदे कानून विभाग और सरकार के होते हैं उसका पालन करते हैं। कहीं गलती हो जाए तो उसके लिए भी हम आपके पास ही आएंगे। और एक मुख्यमंत्री का दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि वो बुलाए अपने बच्चों की तरह, उनको डांटे भी, फटकारे भी। और हमने बुरा नहीं माना जब हम संयुक्त कर्मचारी महासंघ का एक डेलीगेशन गया था मुख्यमंत्री के पास 21 तारीख को जब हम मिले थे, हमने डिमांड चार्टर दिया था तो उन्होंने कहा था कि आप बहुत बड़े नेता हो गए, आप प्रदेश के नेता हो गए, मैंने आपसे बात नहीं करनी, मैं क्या बात करूं। आपने डांटा भी हमें, हमने उसका बुरा नहीं माना। आप हमारे पिता तुल्य है। प्रदेश के कमीशन आपने 6वां वेतन आयोग दिया है, उसमें हर वर्ग, हर कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश का ऐसा कोई कर्मचारी या पेंशनर जिसको नुकसान नहीं हुआ है। हमारा कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना है, मैं आम जनता को ये बात बोलना चाह रहा हूँ, मैं प्रदेश के कर्मचारियों को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने जो मुद्दे दब जाते थे उन मुद्दों को उजागर किया है और बड़ी शालीनता से उजागर किया है, प्रेस के माध्यम से उजागर किया है और सभी चैनल से लिखित रूप में हम अधिकारियों से भी मिले, उनको भी हमने बताया कि हम किस तरह से 6ठे वेतन आयोग में पंजाब से पीछे गए हैं, कितना नुकसान हो रहा है और कितने भत्ते में मिल रहे हैं, कितने पंजाब दे रहा है, कितने सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलते हैं। हम उन सब चीज़ों के ऊपर मेरा एक कर्मचारी नेता होने के नाते एक फर्ज बनता था कि मैं उस बात को मीडिया के माध्यम से, हर माध्यम से कर्मचारियों तक रखूं और सरकार तक रखूं। मैंने वो काम किया है। अब अगर उसमें मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री और हिमाचल सरकार के सभी अधिकारी और सभी लोग मुझे माफ करेंगे, लेकिन उसके बदले में कर्मचारियों के साथ ये कहना कि आप आंदोलनकारी हो गए, आप सड़कों पे उतरेंगे तो कार्रवाई होगी, आपके खिलाफ पता नहीं मेरे खिलाफ तो क्या क्या चला दिया, 3 साल से कितनी चार्जशीटें बन गई है। 3-3 दिन मुझे अलग अलग ऑफिसों में बुलाया जाता है, एक ही दिन, एक दिन के लिए 3 जगह हाजिरी लगाई जाती है। तो वो कौन सी नैतिकता है, कहाँ आज तक ऐसा हुआ है। हमने उसका भी बुरा नहीं माना, हम गए, जो हो सकता है वो आप करिए। लेकिन उसके बाद मेरी इस वक्त की परिस्थितियां सबको पता है। मेरे फादर सीसीयू में एडमिट है और किस स्थिति में गुजर रहे हैं, मेरे फादर इन लॉ आईजीएमसी में एडमिट है और बहुत सारी परिस्थितियां वो चलती रहेगी। उसके ऊपर भी हम नहीं बता रहे कि भाई वो गलत है, वो एक बुढ़ापे की बात है, सब बीमार होते हैं, सबके साथ ऐसा होता है, वो हमें फेस करना है। लेकिन उस परिस्थिति में इस तरह का आपको एक घोर निर्णय लेना और प्रताड़ित करने की दृष्टि से ये बोलना कि नहीं ये तो गलत कर रहे हैं, इनको तो जो मर्जी कर दो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे सस्पेंड कर दो, टर्मिनेट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको जो अच्छा लगता है, जहाँ से आपको शांति मिलती है, आप अपनी शांति के लिए सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपका पावर है, आपका ताकत है, सरकार सब कुछ कर सकती है। हम तो एक निष्क्रिय है, छोटे से कर्मचारी है, छोटे से इंसान है, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जो हिमाचल की जनता है, भोली भाली जनता, हिमाचल के कर्मचारी, उन सब चीज़ों को समझ रही है। अगर कोई बोल नहीं रहा है तो अलग बात है, वो महसूस कर रही है। अगर आप कुछ चाटुकार लोगों को, जो हमारे बने हुए हैं, क्या कहते हैं उनको, अपने जयचंद बने हुए हैं, जो भेड़िए बने हुए हैं, जो अनायास जो है खड़े होकर आपको गलत मैसेज दे रहे हैं। एक तरफ कर्मचारियों के ऊपर आप एफआईआर करते हैं, कर्मचारियों के आप तबादले करते हैं और दूसरी तरफ कुछ चाटुकार लोगों को आप बुला के और वो लोग आपके सामने लड्डू बांटते हैं, आपको गुलदस्ता देते हैं और वो आपको बधाई देने आते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और उन सज्जनों को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इस बात को महसूस करें कि आप कर्मचारियों के साथ किस तरह का रवैया अपना रहे हैं, किस तरह से उनके पीठ पे छुरा आप घूंपने का काम कर रहे हैं। ताकि सारी हदें आपने लांघी है, कर्मचारी इतिहास में आपको माफ नहीं किया जाएगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, बड़े स्पष्ट शब्दों से माननीय मुख्यमंत्री और आपको, सरकार को ये बोलना चाहता हूं कि कर्मचारी डराव नहीं हुआ है। आप ये सोचेंगे कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ के 10 लोगों के ऊपर आपने कार्रवाई की या आपने एनपीएस के कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर की तो कर्मचारी डर गया है, ये गलत सोच है। कर्मचारी अपने लिए सजग है, अपनी मांग को रखेगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ का संघर्ष जारी रहेगा।
आप हमें सस्पेंड कर दो, टर्मिनेट कर दो, हमें कहीं भी भेज दो, हम उस कोने से भी अलग जगाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं, जिस तरह से भगत सिंह ने अलग जगाया था ना, अंतिम क्षण तक उन्होंने वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद की बात कही थी, वो इनकलाब जिंदाबाद हम करने वाले हैं कि अगर गलत हो रहा है उस गलत की आवाज को हम बुलंद करेंगे। यहाँ तक हम आपके स्वराज में भी आएंगे, हम 68 की 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे और हम वहां पे लोगों को बताएंगे कि ये सरकार क्या कर रही है, किस तरह का रवैया सरकार का कर्मचारियों के प्रति है। इस तरह के बहुत शासक पहले भी आए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने भी कोशिश की कि कर्मचारियों को दबाया जाए, किसानों को दबाया जाए। आंदोलन को आगे ले जाएंगे, क्या रणनीति है आगामी अब, क्योंकि आपका चल रहा था जो कमीशन को लेकर? देखिए, अगर सरकार ये सोच रही है कि पे कमीशन के आंदोलन को दबाया जाए, ओपीएस को दबाया जाए, कर्मचारियों के मुद्दों को दबाया जाए और कर्मचारियों को डराया जाए, तो मुझे लगता है कि ट्रांसफर करने से कर्मचारी डरने वाले नहीं है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, मैं उससे थोड़ा सा बाहर निकल लूँ, तो हमारा जो आंदोलन है वो कंटिन्यू है, वो तब तक चलेगा जब तक हम इसको अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे। ये ऐलान हम आपके माध्यम से करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, जो बुराइयां, जो सिस्टम चल पड़ा है इस वक्त सरकार के अंदर, सरकार के लोगों के द्वारा, उसका विरोध करना ही पड़ेगा। उसके खिलाफ हमें लोगों को बताना पड़ेगा और हम बड़े शालीनता से बताएंगे। हम किसी मर्यादा को तोड़ने वाले लोग नहीं है, हम कोई गुंडे लोग नहीं है, हम कोई आंदोलनकारी लोग नहीं है। हम बड़ी शालीनता से इन बातों को, सारी बातों को समाज के सामने रख रहे हैं, रखेंगे, आने वाले समय भी रखेंगे। हम उम्मीद करते थे मुख्यमंत्री महोदय दरिया दिली दिखाए, एक दरिया दिली दिखा के लोगों को बुलाए, उनको एड्रेस। मुझे लगता है, मैं मानता हूं कि पेंशन को बहाल करना आपके लिए हो सकता है आसान नहीं था। आप बाहर आते उस दिन भी, आप कर्मचारियों को अपनी व्यवस्था बताते, आप कर्मचारियों को एड्रेस करते। 30-40 हजार कर्मचारी उस दिन बाहर थे, तो कितना अच्छा लगता। आप हमारे पिता तुल्य है, आप मुखिया है प्रदेश के। अपनी जिस तरह से आप बाकी लोगों के साथ बाहर आते हैं, 200 लोग आते हैं आपके लोग, तो उनके आप पीठ थपथपाते हैं, क्योंकि आपको वो लड्डू भी खिलाते हैं, आपको गुलदस्ता भी देते हैं, आपका वो आपके लिए वो क्या कहते हैं, वो मंत्र उच्चारण भी करते हैं, तो उसमें आप बल्ले बल्ले हो जाती है आपकी। तो मुझे लगता है कि नंबर गेम मैटर करती है डेमोक्रेसी के अंदर। अगर संख्या ज्यादा थी तो आपको जरूर उनको एड्रेस करना चाहिए था, बाहर आने। चलो, ये आपका सरकार का प्रोरोगेटिव है, वो आंदोलनकारी नहीं थे, उसमें मैं भी शामिल था। आपने उसमें जो सजा देनी है अब उसमें दे सकते हैं। अभी कोई और कसर रही है तो आप बिल्कुल स्वतंत्र है, सरकार करे। हम तो खुले तौर पर बोलने वाले आदमी है, हम आगे भी करेंगे। हम जो काम करेंगे फोर फ्रंट पे करेंगे। जो हमने संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाया है उसको हम लीड करेंगे और हम जो है चंबा के कोने से या पांगी के कोने से भी, वहां से भी हम अलग जगाएंगे। ये कर्मचारियों का गुस्सा है, ये बढ़ता जाएगा। जितना अत्याचार करेंगी सरकार, उतना ये और गुस्सा बढ़ेगा, उतना जो है इसके ऊपर एक ज्वाला बढ़ती जाएगी और उसका खामियाजा अभी आप देखेंगे। एमसी का चुनाव आने वाला है, फिर विधानसभा के चुनाव बहुत दूर नहीं है, इन सब चीजों पर बात होने वाली। अब एक बात और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ आपने, मैं चुप कैसे बैठूं? देखिए, बच्चों का मामला आता है तो मैं नहीं चुप बैठ सकता हूं, क्योंकि मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। वो चाटुकार लोग और है जो बच्चों के लिए भी जहां से हमारी रोजी रोटी चल रही है, और ये वो चाटुकार है जिन्होंने कभी बच्चों को नहीं पढ़ाया, जिन्होंने कभी 4 साल में क्लासरूम के अंदर नहीं दस्तक नहीं दी, कोई ऑफिस नहीं है और उनकी तनख्वाह लगी है, उनको सारी ऐशोआराम की सुविधाएं मिल रही है, तो उनको चाटुकारिता करनी है, शायद उनकी मजबूरी है। पर लेकिन हम बच्चों के लिए बने, हमारी रोजी रोटी बच्चों से है, तनख्वाह बच्चों के ऊपर आती है, तो हम बच्चों की बात करेंगे। अभी एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, 3 दिन से आप धर्मचों के साथ जस्टिस होगी, तो क्या वो बात मैं नहीं करूँ? तो इन बातों को लेकर हम आपके समक्ष आते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। अगर वो चीज बुरी लगती है तो उस बुराई का तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। बाकी जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, कर्मचारी अपना काम करेंगे। और मैं एक बात और कहूँ कर्मचारियों से, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और मैं एनपीएस के जो पदाधिकारी उनसे भी एक बात कहना चाह रहा हूँ, उनको मनोबल बढ़ाने की कोशिश करूंगे हम कि कुछ होने वाला नहीं है। एफआईआर कोई फांसी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। एफआईआर बथेरी होती है, हम पे भी हुई है, दोबारा भी होती रहेंगी। आप अपने जो काम कर रहे हो, आप सही ट्रैक पे है, सही काम कर रहे हैं। आप अपने आंदोलन को तेज करें और आप जो बात कर रहे हैं, कर्मचारियों का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। और मैं कर्मचारियों को आश्वस्त करता हूँ, किसी के साथ कुछ नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीजें होती है, हमें ट्रांसफर से तो कम से कम थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम ट्रांसफर तक अपने आप को सीमित कर पाएंगे तो हम कर्मचारियों के और अपने हितों की बात नहीं कर पाएंगे। आने वाला समय